ये टाइम ट्रेवल जून 1951 के मध्य की एक रात करीब 11:15 बजे न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर अचानक एक आदमी प्रकट होने की घटना है। वो अचानक बीच चौराहे पे कैसे आया किसी को पता नहीं चला। उस व्यक्ति ने बहुत ही पुराने समय के फैशन वाले कपड़े पहन रखे थे। उस व्यक्ति के हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वो वहां अपनी मौजूदगी से बेहद हैरान था। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने टाइम ट्रेवल करने का दावा किया है, लेकिन सबूतों के अभाव से वे लोग कभी इस चीज को साबित ही नहीं कर पाए। लेकिन समय समय पर ऐसी घटनाएं और व्यक्ति सामने आते रहते हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने समय यात्रा की है। मिस्टीरियस मैन इन बुक, एंड्रयू डी बसियागो, द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, फ्लाइट इनटू द फ्यूचर, द चाइनीज स्विस वॉच, डॉक्टर रुडोल्फ फेंज। टाइम स्क्वायर पर मौजूद गाड़ियों और हर तरफ फैली चमचमाती रोशनियों को आश्चर्य भरी नजरों से देख रहा था और वहां खड़े लोग भी उस व्यक्ति को उतनी ही हैरानी से देख रहे थे। किसी ने भी उसे सड़क के बीचों बीच जाते हुए नहीं देखा था। जैसे ही वो व्यक्ति सड़क के किनारे आने के लिए आगे बढ़ा, सामने से आती हुई कार से उसकी टक्कर हो गई, जिससे वो व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से कुछ बेहद अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली चीजें बरामद हुई, जैसे कि 5 सेंट का एक बियर टोकन, घोड़ा गाड़ी की सफाई करने का एक बिल जिस पे पता लिखा था लाइवरी स्टेबल लेक्सिंगटन एवेन्यू। 1951 के किसी भी एड्रेस बुक में यह पता मौजूद नहीं था। लगभग $70 की पुरानी करेंसी के नोट और सिक्के भी उस व्यक्ति के पास से मिले। इसके अलावा एक बिजनेस कार्ड मिला जिस पे नाम लिखा था डॉक्टर रुडोल्फ फेंज सीनियर और एड्रेस 5th एवेन्यू न्यूयॉर्क। साथ ही साथ उसके पास एक लेटर भी मिला जिसे वे न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया भेजा जाना था और उस लेटर पे 1876 की स्टैम्प भी लगी हुई थी। रुडोल्फ फेंज के इस व्यक्ति के पास से मिली सभी चीजों में से एक बात खास थी। वो ये थी कि सारी चीजें पुरानी होने के बावजूद बिल्कुल नई हालात में थी। इस केस की छानबीन का जिम्मा कैप्टन ह्यूबर्ट विरेम को दिया गया। कैप्टन ह्यूबर्ट जब बिजनेस कार्ड पे दिए गए एड्रेस 5th एवेन्यू पे पहुंचे तो उसे उस एड्रेस पे उन्हें एक ऑफिस मिला जहां के लोग रुडोल्फ फेंज के इस नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते थे। कैप्टन ह्यूबर्ट ने उस समय के सभी टेलीफोन डायरेक्टरी और एड्रेस बुक को चेक किया, लेकिन उन्हें इस नाम के किसी भी व्यक्ति का कोई अता पता नहीं मिल सका। इस घटना को कई दिन बीत जाने के बावजूद किसी भी पुलिस स्टेशन में रुडोल्फ फेंज नाम के किसी भी व्यक्ति की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। किसी भी सुराग के अभाव में कैप्टन ह्यूबर्ट ने अपनी तहकीकात को जारी रखा और एक दिन 1939 की एक एड्रेस बुक में रुडोल्फ फेंज जूनियर नाम के एक व्यक्ति का एड्रेस मिला। उस एड्रेस पे पहुंचकर ये पता चला कि उस पते पे कोई और रहता है जिन्होंने रुडोल्फ फेंज जूनियर नाम के इस व्यक्ति से ये प्रॉपर्टी खरीद ली थी। जैसे तैसे रुडोल्फ फेंज जूनियर के बैंक अकाउंट की डिटेल्स कैप्टन ह्यूबर्ट को मिल गई। बैंक से पता चला कि अब रुडोल्फ फेंज जूनियर के बैंक अकाउंट को बंद कर दिया गया है क्योंकि उनकी 5 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनकी बीवी अभी भी जिंदा थी और फ्लोरिडा में कहीं रहती थी। कैप्टन ह्यूबर्ट ने फ्लोरिडा के उस एड्रेस पर जाकर रुडोल्फ फेंज के बारे में पता किया। वहां रुडोल्फ फेंज जूनियर की पत्नी ने जो बताया उसे सुनकर कैप्टन ह्यूबर्ट हैरान रह गए। उनकी पत्नी ने बताया कि डॉक्टर रुडोल्फ फेंज जूनियर के पिता थे, जो कि 29 वर्ष की आयु में 1876 में लापता हो गए थे। वो अपने घर से एक शाम सैर करने के लिए निकले थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। ये जानकर कैप्टन ह्यूबर्ट और उनके साथी हैरत में थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अपनी जिज्ञासा के चलते कैप्टन ह्यूबर्ट ने 1876 के सभी गुमशुदा रिपोर्ट के रिकॉर्ड को खंगालना शुरू कर दिया और एक दिन उनके हाथ लगी डॉक्टर रुडोल्फ फेंज नाम के एक व्यक्ति की 1876 की मिसिंग रिपोर्ट। इस मिसिंग रिपोर्ट में गुमशुदा का हुलिया का जो विवरण दिया गया था वो 1951 में मरने वाले रुडोल्फ फेंज से मेल खाता था। कैप्टन ह्यूबर्ट द्वारा जुटाए गए सबूतों से यह साबित हो गया था कि मिसिंग रिपोर्ट वाला रुडोल्फ और 1951 में कार एक्सीडेंट में मारा गया रुडोल्फ एक ही व्यक्ति है। लेकिन आखिर 1876 में गायब हुआ व्यक्ति 1951 में कैसे पहुंचा, इस बात का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है। बस कुछ थ्योरीज हैं जो कहती हैं ये टाइम ट्रेवल या टाइम स्लिप से जुड़ी एक घटना थी। रुडोल्फ ने अचानक समय यात्रा की थी और कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि रुडोल्फ फेंज जैक फिनिनी की 1951 के साइंस फिक्शन
शॉर्ट स्टोरी आई एम स्कैर्ड का मुख्य पात्र है, जिसे बाद में एक शहरी अफवाह खबर के रूप में रिपोर्ट किया गया था, जैसे कि घटनाएं वास्तव में घटित हुई थी। अब डॉक्टर रुडोल्फ हेन्स एक चित्रित की गई काल्पनिक कहानी है या ये एक सच्ची घटना है, किसी को नहीं पता। मिस्ट्री, आखिर क्यों भगवान राम के नाम का प्रयोग 2 बार किया जाता है? वेल, क्लिक ऑन दिस वीडियो राइट नाउ। थैंक यू।